क्या आप क्लाउड माइग्रेशन के बारे में जानना चाहते हैं? बिल्कुल चाहते होंगे, तभी तो आपने हमें ये टॉपिक सजेस्ट किया है। और इसलिए आज क्विक सपोर्ट पर हम बात करने वाले हैं क्लाउड माइग्रेशन के बारे में। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि हम जान पाए कि आखिर ये क्लाउड माइग्रेशन है क्या। हाँ, लेकिन उससे पहले ये बताइए जरा कि अगर आपके घर के एक कमरे में ढेर सारा सामान भरा पड़ा हो, जो ना तो ऑर्गेनाइज्ड वे में रखा हुआ हो और ना ही उसकी सेफ्टी की कोई गारंटी ही ली जा सकती हो, और हाँ, इस कमरे में पूरा सामान आसानी से आ भी नहीं रहा हो, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करना चाहेंगे? अपने सामान को किसी और जगह शिफ्ट करना चाहेंगे, है ना, जहाँ जगह भी ज्यादा हो और सामान सेफ भी रह सके। इसी तरह मान लीजिए कि आप एक छोटी कंपनी के मालिक हैं और आपका सारा डेटा आपके कंप्यूटर पर सेव है। अब अगर कंप्यूटर खराब हो जाए तो आपका सारा डेटा गायब हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए आप क्या करना चाहेंगे? अपने डेटा को ऐसे सेफ प्लेस पर शिफ्ट करना चाहेंगे जहां पर डेटा सेफ भी रहे और आप आसानी से उसका यूज भी कर सके, है ना? तो बस इसी जरूरत को पूरा करने के लिए ही तो आज क्लाउड माइग्रेशन का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, जिसमें आपको अपना ढेर सारा सामान एक छोटे से कमरे में रखने की बजाय उन्हें पैक करके एक लार्ज मॉडर्न और ऑर्गेनाइज्ड वेयर हाउस में मूव करने का मौका मिलेगा, ज्यादा स्पेस और सिक्योरिटी के साथ। और ये वेयर हाउस कहलाएगा क्लाउड। अब जैसे ये सामान, ये फिजिकल आइटम्स मूव किए जाते हैं, वैसे ही क्लाउड माइग्रेशन में किसी बिजनेस की डेटा और एप्लीकेशंस को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर मूव किया जाता है। एक बिजनेस के लोकल ऑफिस या डेटा सेंटर से डेटा और एप्लीकेशंस को इंटरनेट पर किसी दूर के सर्वर पर ट्रांसफर किया जाता है। इसी सर्वर को क्लाउड कहते हैं। इस क्लाउड माइग्रेशन से बिजनेसेस को बहुत से फायदे होते हैं, जैसे बिजनेस की कॉस्ट कम हो जाती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी और सिक्योरिटी मिलती है। क्लाउड पर मूव किए गए अपने डेटा तक पहुंचने के लिए बस इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होती है और इसे कहीं से भी कभी भी यूज किया जा सकता है। यूजर्स के लिए इसका एक्सेस लेना, इसे मैनेज और शेयर करना बहुत ही आसान होता है। ये क्लाउड माइग्रेशन की एक ऐसी खूबी है जो इसे इतना पॉपुलर बनाती है। क्लाउड माइग्रेशन की सर्विस देने वाले क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स स्मॉल बिजनेस से लेकर के लार्ज एंटरप्राइजेस तक की डिफरेंट जरूरतों के अकॉर्डिंग स्टोरेज, डेटा माइग्रेशन, डेटा एनालिटिक्स, डेटा सिक्योरिटी, बैकअप एंड रिकवरी जैसी कई सर्विसेज ऑफर करते हैं। यूजुअली इनके डेटा सेंटर्स बिग बिल्डिंग्स में लोकेटेड होते हैं, जहां पर इनफ इलेक्ट्रिसिटी, कूलिंग सिस्टम्स और सिक्योरिटी होती है, और इनके सर्वर्स पर अवेलेबल डेटा की होस्टिंग, मैनेजिंग और सिक्योरिंग ड्यूटीज इन्हीं की होती है। इंडिया में मेजर क्लाउड प्रोवाइडर्स ने अपने डेटा सेंटर्स कई लोकेशंस पर एस्टेब्लिश किए हुए हैं, जैसे Amazon वेब सर्विसेज या AWS का डेटा सेंटर मुंबई में, माइक्रोसॉफ्ट एजर के डेटा सेंटर्स मुंबई और पुणे में, और IBM क्लाउड का डेटा सेंटर बैंगलोर में। क्लाउड माइग्रेशन के प्रोसेस में अपने डेटा और एप्लीकेशंस को ऑन प्रेमाइसेस से, यानी अपने कंप्यूटर रूम या सर्वर रूम से क्लाउड सर्वर पर ले जाया जाता है। ये प्रोसेस हर तरह के बिजनेस के लिए थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन क्लाउड माइग्रेशन से पहले इन कॉमन पॉइंट्स पर ध्यान दिया जाता है। पॉइंट 1, रिक्वायरमेंट और परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना, यानी कि ये डिसाइड किया जाता है कि उस क्लाउड से क्या चाहिए और क्लाउड कैसे उस बिजनेस की जरूरतों को पूरा करेगा। पॉइंट 2, क्लाउड प्रोवाइडर का सिलेक्शन करना। हर बिजनेस को ये भी तय करना होता है कि उनके लिए AWS, माइक्रोसॉफ्ट एजर और गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म जैसे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स में से बेस्ट सर्विसेज कौन दे सकता है। पॉइंट 3, ऑपरेशनल कॉस्ट कैलकुलेट करना। हर बिजनेस को ये भी पता लगाना होता है कि क्लाउड माइग्रेशन करने के लिए बिजनेस को कितना पैसा खर्च करना होगा। इन 3 पॉइंट्स को कंसीडर करने के बाद एक बिजनेस क्लाउड माइग्रेशन के लिए इन बेसिक स्टेप्स को फॉलो करता है। पहला स्टेप, माइग्रेशन गोल्स एस्टेब्लिश करना, यानी क्लाउड माइग्रेशन से उस बिजनेस को क्या हासिल करना है, कॉस्ट सेविंग्स, परफॉर्मेंस या फ्लेक्सिबिलिटी। दूसरा स्टेप, सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी बनाना। एक बिजनेस को अपने डेटा क्लाउड पर सिक्योर रखने के लिए प्रॉपर स्ट्रेटेजी से चलना होता है। उसे एक्सेस कंट्रोल, डेटा एन्क्रिप्शन, नेटवर्क सिक्योरिटी, बैकअप और डिजास्टर रिकवरी जैसे फैक्टर्स तो एनालिसिस करने ही होते हैं। साथ ही प्रेजेंट और फ्यूचर में डेटा को होने वाले खतरे भी एनालाइज करने होते हैं। इसके साथ उन्हें क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की सर्विसेज को भी चेक करना होता है, ताकि वो सभी सिक्योरिटी मेजर्स को फॉलो करते हुए डेटा को सिक्योर बनाए रखा जा सके। तीसरा स्टेप, एग्जिस्टिंग डेटाबेस को रेप्लिकेट करना। अपने डेटाबेस को सिक्योर रखने के लिए बिजनेसेस उसकी कॉपी क्लाउड पर रखते हैं, ताकि कंप्यूटर सिस्टम में डेटाबेस रिलेटेड कोई भी सिक्योरिटी इशू होने पर
वो क्लाउड से उसे वापस ले सके और बिजनेस ऑपरेशंस बिना रुके चलते रहें। चौथा स्टेप, बिजनेस इंटेलिजेंस को मूव करना। इसका मतलब है अपने बिजनेस के डेटा को क्लाउड पर ले जाना और क्लाउड पर अपने बिजनेस के डेटा का एनालिसिस करके पता लगाना कि बिजनेस कैसा चल रहा है। पांचवा स्टेप, प्रोडक्शन को ऑन प्रीमाइसेस से क्लाउड पर स्विच करना। इस लास्ट स्टेप का मतलब है अपने बिजनेस के सभी काम जैसे वेबसाइट, ईमेल और अदर एप्लीकेशंस को क्लाउड पर ले जाना। ये ऐसा है जैसे आप अपने बिजनेस का ऑफिस एक नई जगह पर ले जा रहे हैं और अब क्लाउड से अपना बिजनेस चलाना शुरू करेंगे। इन स्टेप्स को पूरा करने के लिए कई क्लाउड माइग्रेशन स्ट्रेटजीज हुआ करती हैं, जो कि कुछ ऐसी होती हैं। नंबर 1, लिफ्ट एंड शिफ्ट या रीहोस्टिंग। इस स्ट्रेटजी में अपने पहले से मौजूद एप्लीकेशंस को बिना किसी चेंज के क्लाउड पर मूव कर दिया जाता है, यानी बिजनेस के सेंटर से लिफ्ट करके क्लाउड पर शिफ्ट कर दिया जाता है। ये इजी और क्विक स्ट्रेटजी है, लेकिन इसमें फ्लेक्सिबिलिटी की कमी रहती है। नंबर 2, ऑप्टिमाइज या रीप्लेटफॉर्मिंग। अपने एप्लीकेशंस में माइनर चेंजेस करना ताकि क्लाउड पर उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके। उसे ऑप्टिमाइज या रीप्लेटफॉर्मिंग स्ट्रेटजी कहा जाता है। इस स्ट्रेटजी की बेहतर परफॉर्मेंस होती है और ये क्लाउड रिसोर्सेज का ज्यादा बेहतर तरीके से यूज करती है, लेकिन इसे अप्लाई करने के लिए थोड़ी टेक्निकल एक्सपर्टीज की जरूरत होती है। नंबर 3, मॉडर्नाइज या रीफैक्टरिंग और री-आर्किटेक्टिंग। इस स्ट्रेटजी में अपने बिजनेस के सॉफ्टवेयर को पूरी तरह से नए सिरे से बनाया जाता है ताकि वो क्लाउड प्लेटफॉर्म से पूरा फायदा ले सके। इस स्ट्रेटजी की खासियत है कि ये मैक्सिमम क्लाउड बेनिफिट्स देती है और फ्लेक्सिबिलिटी और स्केलेबिलिटी को भी इम्प्रूव करती है। वहीं इसका ड्रॉबैक ये है कि ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स और टाइम कंज्यूमिंग है। नंबर 4, रिप्लेस या रीपरचेसिंग। इस स्ट्रेटजी में अपने बिजनेस के लिए जरूरी सॉफ्टवेयर को खुद के सर्वर पर चलाने के बजाय क्लाउड प्रोवाइडर के सर्वर पर चलाया जाता है। ये एक इजी और कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजी है, लेकिन इसका यूज करने पर आपके पास अपने कंप्यूटर सिस्टम और डेटा के लिए उतना कंट्रोल नहीं रह पाता जितना आपके अपने सर्वर पर होता है। इन 4 कॉमन और इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजीज में से हर कंपनी और बिजनेस अपने गोल्स, टेक्निकल कैपेबिलिटीज और रिक्वायर्ड आउटकम्स के बेस पर क्लाउड माइग्रेशन के लिए सूटेबल स्ट्रेटजी चूज करता है। इन स्ट्रेटजीज को फॉलो करने के बावजूद भी क्लाउड माइग्रेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो सकता है और इसमें डेटा सिक्योरिटी, एप्लीकेशन परफॉर्मेंस को मेंटेन करना और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन जैसे कई चैलेंजेस भी होते हैं। इसलिए क्लाउड माइग्रेशन के टाइम कुछ प्रिकॉशंस भी लिए जाने चाहिए, जैसे कि एक अच्छा प्लान तैयार किया जाए, सही क्लाउड प्रोवाइडर चूज किया जाए, डेटा सिक्योरिटी इंश्योर की जाए, एम्प्लॉयज को ट्रेन किया जाए, एक इमरजेंसी प्लान तैयार रखा जाए और लगातार मॉनिटरिंग की जाए तो सक्सेसफुल माइग्रेशन पॉसिबल हो सकता है। और इस तरह अब आप क्लाउड माइग्रेशन के बारे में काफी कुछ जान गए हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहते हैं, हमें जरूर बताइएगा। साथ ही जितने भी सवाल है वो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करते रहिए। लाइक ऑलरेडी आपने इस वीडियो को कर दिया है तो लगे हाथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूले, बिकॉज ये बहुत काम का वीडियो है। तो मैं रूबी पारिक तब तक के लिए आपसे कहूंगी कि हमारे साथ जो आपका प्यार और सपोर्ट है हमेशा बनाए रखें, लेकिन इसके साथ क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो जुड़े रहिए क्विक सपोर्ट के साथ, हमेशा अपने आप को अपडेट रखें, ग्रो करते रहे। धन्यवाद।